इस वीडियो में आज मैं ऐसे 4 बिजनेस आइडियाज डिस्कस करूंगा जो कि आप जीरो या मिनिमम स्टार्टअप कॉस्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। वैसे तो इन आइडियाज को यूज करते हुए कोई भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों को फोकस या इनकरेज करूंगा जो कि कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए या शुरू करने के लिए सरमाया अवेलेबल नहीं है। इन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको ना तो कोई लंबे चौड़े बिजनेस प्लान की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बैंक जाकर स्मॉल बिजनेस लोन अप्लाई करना पड़ेगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर YouTube के एल्गोरिदम में सर्च में ये वीडियो ऊपर रहेगी तो बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला बिजनेस मॉडल डिस्कस करने से पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप अलॉन्ग विद कनेक्टेड इंटरनेट अवेलेबल होगा, क्योंकि ये आइडिया तभी कामयाब हो पाएगा जब आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल हो अलॉन्ग विद हाई स्पीड इंटरनेट। जो सबसे पहला बिजनेस मॉडल है वो है फेसबुक एड एजेंसी। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक इंटरफेस का राइट साइड पे बहुत सारे एड्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ये एड्स लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल बिजनेसेस एडवर्टीज़ करते हैं ऑनलाइन। इस दौर में अगर आप फेसबुक पर ऐड रन करना और वहाँ से कस्टमर्स को ग्रैब करना जानते हैं तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत सारे लोकल बिजनेसेस हमेशा नए कस्टमर्स की तलाश में रहते हैं। ओनर्स अपना बहुत ज़्यादा वक्त अपने बिजनेस के ऊपर फोकस रखते हैं। नॉर्मली 40 to 60 आवर्स इन अ वीक वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस रखते हैं और इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा टाइम अपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर सकें। इसलिए वो हमेशा कोई ऐसी एजेंसी ढूंढते हैं या हायर करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए फुल टाइम मार्केटिंग कर सके। तो ये वो एरिया है जहां आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती है। इस दौर में कस्टमर एक्वायर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सोशल मीडिया को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अगर कोई फेसबुक एड एजेंसी अपने काम में माहिर है, एक्सपर्ट है और अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे सकती है और वो जानते हैं कि किस तरह न्यू कस्टमर्स को ग्रैब करना है। जब हम फेसबुक एड एजेंसी की बात करें तो इसमें 2 मॉडल्स हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मॉडल नंबर 1 में आप उस अमाउंट का 25% कट अपने पास रखेंगे जो कि कंपनी आपको एड एक्सपेंस की मद में देगी। अगर आप इसको थोड़ा सा एलाबरेट करें तो बेसिकली कंपनी आपको वो अमाउंट देगी ऐड क्रिएट करने के लिए, ऐड रन करने के लिए, ऐड को मैनेज करने के लिए और ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मीडियम साइज रेस्टोरेंट के लिए काम करते हैं और रेस्टोरेंट का एड्स के लिए पर मंथ बजट है $1000, आप $1000 में से $250 अपना कट या कमीशन के तौर पर रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट $750 एड एक्सपेंस के तौर पर यूज़ करेंगे। और मॉडल नंबर 2 में कंपनी आपको एक सेपरेट अमाउंट एज अ रिटेनर पे करेगी जस्ट टू रन, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द एड्स। मॉडल नंबर 2 में भी हम उसी स्मॉल मीडियम रेस्टोरेंट की मिसाल लेते हैं। अगर उनका पर मंथ एड एक्सपेंस बजट है $4000 या $5000 तो कंपनी आपको उसके अलावा एक फिक्स अमाउंट पे करेगी, लेट्स से $400 या $500 एज अ रिटेनर जस्ट टू क्रिएट, रन, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज द एड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फेसबुक एड एजेंसी बिजनेस आइडिया को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको नोट करवाता चलूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है कि अगर आपको रात को आपके ज़हन में एक आइडिया आए और सुबह आप उठ के उसको एग्जीक्यूट कर दें और आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पहले लर्न करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो आपको लोगों के लिए फ्री काम करना पड़ता है अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाने के लिए। अब हम दूसरे बिजनेस आइडिया के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। बहुत सारे लोग या यंग जनरेशन बिजनेस करना चाहती है, लेकिन नेचुरली बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर सके और एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके। उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि आप कोई स्किल हासिल कर लें और दूसरे लोगों को हेल्प आउट करें। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट करता है,
कॉल्स लेता है या और नोट्स लेता है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इससे आगे चल के देखें तो एक लंबी लिस्ट है जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, वो डिज़ाइनिंग कर सकता है, वो वेब मास्टर वर्क कर सकता है, आर्ट वर्क कर सकता है, सो एंड सो। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट वो एंटिटी है जो कि रिमोटली किसी बिजनेस को असिस्ट करता है। आप इस बात को इस तरह ले लें कि अमेरिका में, कनाडा में या किसी और फॉरेन कंट्री में कोई एक बिजनेसमैन है जिसको अपने किसी एक टास्क के लिए, अपने किसी बिजनेस टास्क के लिए किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है। वो कोई टास्क कंप्लीट करवाना चाहता है जिसमें उसको खुद से एक्सपर्टी हासिल नहीं है या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टास्क खुद से कर सके, या अगर वो खुद करेगा बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा कि मार्केट से कोई ऐसा बंदा ढूंढेगा या कंपनी ढूंढेगा जो उसको रिमोटली या वर्चुअली उसको हेल्प आउट कर सके, उसका वो टास्क कंप्लीट कर सके। और हमेशा वो चाहेगा कि वो ही टास्क जो कि उसने खुद करना था वो कम से कम पैसों में कंप्लीट हो सके। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है और आप वो टास्क बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तो आप अपनी खिदमत, अपनी सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को ऑफर कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं। मसलन टैक्सी बुकिंग, लीड जनरेशन, अपॉइंटमेंट सेटिंग्स। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप अलॉन्ग विद इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो आप अपने घर में बैठकर एक ट्रेमेंडस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या है? ये एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां कोई भी अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है, रेंट कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड और मंथली एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्पेयर प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि आप शेयर कर सके, रेंट कर सके, अच्छी सी पिक्चर्स लेनी है और उनको ऑनलाइन एक अकाउंट बनाना है और आपने उस अकाउंट में अपलोड कर देनी है। एयरबीएनबी एक बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स है जहां से आप एक हैंडसम अमाउंट मंथली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग तो इस तरह भी करते हैं, एक प्रॉपर्टी या मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ सिटीज़ में रेंट पे लेते हैं और उनको रेनोवेट करते हैं और फिर उनको एयरबीएनबी पे या इस तरह की और वेबसाइट्स के ऊपर डाल देते हैं और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मंथली बेसिस पे अर्न करते हैं। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि लोग किस तरह एयरबीएनबी को यूज़ करते हुए पैसे कमाते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके किस तरह यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो जी, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एयरबीएनबी की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही होगी जो कि आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डाल के जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेट्स से कि कोई गेस्ट है या कोई विजिटर है या कह लें कि आप कोई टूरिस्ट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता है और अपने लिए कोई वो लोकेशन जो है वो बुक करना चाहता है, तो वो यहाँ जाके जब वो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालेगा तो आपको उसको डिफरेंट किस्म की लिस्टिंग यहाँ नजर आएगी जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। और इस लिस्टिंग पे जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज होगी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन उसको यहाँ नजर आ जाएगी। लेट्स से कि ये आपको नजर आ रही है पर नाइट स्टे और उसकी प्राइस। चलिए आइए मैं आपको आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो दिखाता हूँ। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करना चाहते हैं एयरबीएनबी के ऊपर तो ये आपको एक क्रिएट न्यू लिस्टिंग की ऑप्शन मिलेगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर जो है वो ऑप्शंस मिलेगी जिसमें आप अपनी रिक्वायर्ड चीज डालेंगे। लेट्स से कि ये कहता है कि क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो फर्दर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसमें आप अपनी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है जब आप उसमें इनपुट करेंगे और फर्दर कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो इसमें जितनी भी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपको उसमें इनपुट करनी है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन आपको ये पूछेगा, तो अकॉर्डिंगली आपने इनपुट करते जाना है और आपको ये रिक्वायर
इंफॉर्मेशन देता जाएगा। जब आप इस फॉर्म में रिक्वायर इंफॉर्मेशन इनपुट करते जाएंगे और फर्दर नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो और मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगी जो कि आपने अकॉर्डिंगली फिल इन करनी है या सेलेक्ट करनी है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी में जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ है वो आपने इसमें लाजमी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जो भी गेस्ट या विजिटर आएगा वो इन ऑप्शंस को लाजमी चेक करेगा कि उसको इस फैसिलिटीज़ के ऊपर, इस प्रेमिसेस के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। तो आप सारी इंफॉर्मेशन इनपुट कर लेंगे, आपकी लिस्टिंग सक्सेसफुली एंटर हो जाएगी। लेट्स से कि आपने सक्सेसफुली अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एयरबीएनबी के ऊपर लिस्टिंग कर दी है, तो इस तरह कुछ प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी। लेट्स से कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो इस तरह एयरबीएनबी के ऊपर आपको नजर आएगी, या जो भी गेस्ट या विजिटर या जो है जो आपकी प्रॉपर्टी को हायर करना चाहे या बुक करना चाहेगा उसको इस तरह ऑप्शंस नजर आएंगे। हमारा आखिरी और नंबर 4 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर होना आपको बाउंड्रीज फ्री और रिस्ट्रिक्शन फ्री कर देता है। इंटरनेट ने हर किसी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दी है। पंजाब के किसी दूर दराज गांव में बैठा कोई शख्स कैलिफोर्निया के किसी हाईटेक बिजनेस सेंटर में बैठे किसी बिजनेसमैन से कम्युनिकेट कर सकता है। या आप इसको उल्टा कर ले तो कैलिफोर्निया में बैठा कोई भी बिजनेसमैन अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पंजाब के किसी दूर दराज गांव में बैठे किसी भी फ्रीलांसर को अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकता है। तो फ्रीलांसर्स के लिए एक ऐसी गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आप आज से 10-15 साल पहले कभी सोच नहीं सकते थे। फ्रीलांसर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको किसी बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं, आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा, आप अपने घर में बैठ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और आपको घर में बैठे रेवेन्यू जनरेट होगा। फ्रीलांसर्स के लिए 2 बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क और फाइवर। फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास अपना बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा सरमाया नहीं है। अपनी सर्विसेज दूसरों को देकर मंथली एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहे।